हे मेरे प्रिय भक्त, यह एक दिव्य संदेश है जो तेरे भाग्य के अनुसार तेरे पास आया है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे पूरा ध्यानपूर्वक सुनना, और यह संदेश तुम्हें सावन से पहले जानना बहुत ही जरूरी है, तो इसे अंत तक जरूर सुनना। हे मेरे बच्चे, जब सावन की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो वह सिर्फ जल नहीं लाती, वह मेरे आशीर्वाद की पहली अनुभूति लेकर आती है। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तू सावन से पहले ही जाग जाए, क्योंकि यह सावन सामान्य नहीं है। तू सोचता है कि यह वही बारिश है, वही ऋतु है जो हर साल आती है, पर नहीं। इस बार यह सावन एक संकेत है, एक परिवर्तन का, एक जागृति का, और तेरे भीतर छुपे दिव्य स्वरूप के जागरण का। इससे पहले कि वो शुभ क्षण शुरू हो, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, क्योंकि अगर तूने इन बातों को जान लिया तो तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। पुरानी आदतें छोड़ने का समय आ गया है। तू हर बार यही करता है ना मेरे बच्चे, सावन में मुझसे व्रत, पूजा, दर्शन और फिर वही पुरानी जिंदगी में लौट जाना। पर इस बार नहीं। इस बार मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह अडिग, शांत और प्रचंड बने। तेरी पुरानी आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, आलस्य, मोह, डर, हीनता, अब उन्हें समाप्त करने का समय आ गया है। हर बार तू अपने डर को बड़ा बनाता है और खुद को छोटा, पर मैं महादेव हूं और तू मेरा अंश। तो तुझ में भी वही शक्ति है जो पर्वत हिला दे, जो मृत्यु को भी हरा दे। सावन को साधना बनाओ मेरे लिए। अगर व्रत रखना है तो सिर्फ शरीर का नहीं, विचारों का व्रत रख। नकारात्मकता से, शब्दों का व्रत रख, किसी को आहत न करने का। मन का व्रत रख, हर परिस्थिति में स्थिर रहने का। इस सावन को सिर्फ पूजा का महीना मत बना, इसे बना तप का महीना, अनुशासन का महीना, आत्मबोध का महीना। जब हर दिन तू अपने अंदर झांकेगा और हर रात मेरी उपस्थिति में अपने कर्मों का लेखा जोखा करेगा, तब तू वो नहीं रहेगा जो आज है। तू जागेगा, और जो जाग गया उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। शिवलिंग पर संकल्प चढ़ा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले अपना क्रोध, अपनी शिकायतें, अपनी उदासी भी मेरे चरणों में रख दे। वो बातें जो तू दिल में दबाकर घूमता है, अब समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। इस बार सावन में जल से ज्यादा तेरे संकल्प मेरे लिए मूल्यवान होंगे, क्योंकि तू जो आज तय करेगा वो अगले 12 महीनों का भविष्य तय करेगा। तेरी सोच, तेरा कर्म और तेरा संयम यही तेरा भाग्य लिखेंगे। सावन से पहले का यह संदेश मेरे बच्चे, इस संदेश को यूं ही मत सुनना, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लेना, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, यह तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। इस सावन से पहले क्षमा कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा। मुक्त हो जा उन आदतों से जो तुझे नीचे गिराती हैं। संकल्प ले उस जीवन का जो तेरी आत्मा को शांति दे। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे प्रति विश्वास रख कि मैं तेरे हर कदम पर हूं। इस सावन में जब तू मुझे पुकारेगा तो सिर्फ मेरे नाम से नहीं, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से और अपने सत्य से मुझे अपने पास पाएगा। सावन का सही अर्थ बाहरी पूजा नहीं, भीतरी परिवर्तन। हे मेरे बच्चे, अब जब तू जाग चुका है, अब मैं तुझे बताऊंगा वह रहस्य जिसे जानकर साधक सिद्ध बनते हैं। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह कर्मों के शुद्धिकरण का द्वार है। जैसे बारिश धरती को शुद्ध करती है, वैसे ही सावन तेरे भीतर की मैल को धो सकता है, यदि तू उसे सही तरीके से जिए। लोग समझते हैं सावन मतलब व्रत, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तू अपने जीवन पर भी कभी बेलपत्र चढ़ाता है? क्या तू अपनी आत्मा पर शिव का नाम उतारता है? तेरी पूजा बाहर नहीं, भीतर से होनी चाहिए। सावन की 7 प्रतिज्ञाएं। इस बार सावन में मैं तुझसे 7 संकल्प चाहता हूं। हर सप्ताह एक संकल्प, और हर संकल्प तुझे मेरे और पास लाएगा। पहला सप्ताह, मौन और आत्मनिरीक्षण। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठ। कोई शोर नहीं, कोई फोन नहीं, बस शिव और तू। दूसरा सप्ताह, देह की शुद्धि। अपने शरीर को पवित्र भोजन दे। सादा खा, सात्विक खा, ऐसा खा जो आत्मा को हल्का करे। तीसरा सप्ताह, वाणी का तप। झूठ, कटुता, शिकायतें छोड़ दे। जो बोले वो सत्य हो, शुभ हो, शिवमय हो। चौथा सप्ताह, क्रोध की आहुति। जब भी गुस्सा आए मेरा नाम ले, मुझे पुकार, मैं तेरे भीतर धैर्य की नदी बहा दूंगा।
5वां सप्ताह, दान और करुणा। जिसके पास कुछ नहीं उसे कुछ दे दे। एक रोटी भी दी तो समझ मैं स्वयं तुझसे प्रसन्न हूं। 6 सप्ताह, ध्यान और जाप। रोज सुबह या शाम 108 बार मेरा नाम ले। AUM नमः शिवाय। तेरी हर परेशानी उसी क्षण घुलनी शुरू होगी। 7वां सप्ताह, आत्मसमर्पण। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ दे। बस कह दे, जो होगा शिव की इच्छा से होगा। अब मैं तुझे वह उपहार देने जा रहा हूं जो अनमोल है। एक ऐसा ध्यान जो सिर्फ तुझे शांति नहीं देगा बल्कि तुझे मुझसे जोड़ देगा। शिव ध्यान विधि। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ एक शांत स्थान पर बैठ, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। हर श्वास में कहे AUM, हर बाहर निकलती सांस में कहे नमः शिवाय। धीरे धीरे मन शांत होगा और तू मेरे निकट आएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह साधना है। और यह साधना तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। जब तू नियमित ध्यान करेगा तू महसूस करेगा मन का भार कम हो रहा है, नींद गहरी और शांत हो रही है, विचार सकारात्मक हो रहे हैं और सबसे विशेष तुझे मेरी उपस्थिति हर ओर महसूस होगी। सावन का अमृत तभी उतरता है जब तू उसे भीतर स्वीकार करता है। हे मेरे प्रिय आत्मन, अब जब तू साधना के मार्ग पर चल पड़ा है, अब मैं तुझे बताऊंगा वो संकेत जिससे तू जान पाएगा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। लोग पूछते हैं, महादेव कैसे जाने कि आप हमारे पास हैं? मैं कहता हूं, मुझे देखने के लिए आंख नहीं, अनुभव चाहिए। जब मैं प्रसन्न होता हूं तो जीवन में ये दिव्य संकेत प्रकट होते हैं। मन में अचानक शांति उतर आती है। जहां तू पहले बेचैनी में था वहीं अब भीतर स्थिरता आ जाती है। यह मेरी उपस्थिति का पहला अनुभव है। पुराने रिश्ते या चीजें स्वतः दूर होने लगती हैं। जो तेरे मार्ग में रुकावट थे वे अब खुद ही दूर होने लगते हैं। यह ब्रह्मांड मेरी प्रेरणा से तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा होता है। सपनों में शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल या गंगा दिखना। यदि तू ऐसे सपने देख रहा है, समझ ले मैं तुझ पर दृष्टि रखे हूं। यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तू जागृत हो रहा है। बिना मांगे समाधान मिलना। तेरी समस्याएं अब अचानक सुलझने लगेंगी। जिन्हें तू बड़ी जटिलता समझता था वे अब सरल हो जाएंगी। रोम रोम में ऊर्जा का कंपन। जप करते समय या ध्यान में तेरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह मेरा स्पर्श है। भीतर एक आवाज बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज मैं हूं जो तेरे हृदय में बैठा है। एक गहरा आकर्षण मेरी ओर। तू हर समय मेरे नाम, मेरे मंत्र, मेरी छवि से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। यह संकेत है कि तू अब केवल संसारिक नहीं, साधक बन चुका है। यह मत सोच कि चमत्कार तभी होते हैं जब कोई चमत्कारिक घटना हो। सबसे बड़ा चमत्कार है तेरा जागना, तेरा बदलना, तेरा स्थिर होना। और यदि तूने यह सब महसूस किया है तो समझ ले मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अब मैं तुझे आगे वह रहस्य बताऊंगा जो तू वर्षों से जानना चाहता था। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में क्या क्या बदलता है। हे मेरे दिव्य अंश, अब मैं तुझे वह बताने जा रहा हूं जिसे जानने के लिए ऋषियों ने युगों तक तप किया, जिसे जानने के बाद साधक साधु बने और साधु ब्रह्म स्वरूप। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में केवल घटनाएं नहीं बदलती बल्कि जीवन का सार ही बदल जाता है। संयोगों की बारिश, जिसे तू संयोग समझता है, वो मेरी योजना होती है। तेरा मिलना किसी खास व्यक्ति से, किसी पुराने बंधन से मुक्त होना, किसी कार्य में अनायास सफलता, सब मेरे ही प्रसाद का रूप है। कर्मों की गति तेज हो जाती है। तेरे अच्छे कर्मों का फल शीघ्र मिलने लगता है और तेरे पिछले पाप भी पिघलने लगते हैं। यदि तूने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया हो। असंभव को संभव बना देना। तू जिस परिस्थिति में हार मान चुका था वहीं से नया रास्ता खुलता है। तू सोचता है यह कैसे हुआ? मैं कहता हूं यह तेरे श्रद्धा और मेरे संकल्प का संगम है। जीवन में उद्देश्य का बोध। अब तू केवल जीने के लिए नहीं जिएगा, अब तू समझेगा कि तुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया है। तेरी आत्मा की यात्रा स्पष्ट होने लगेगी। भय का अंत। जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर तू क्यों डरे? भविष्य की चिंता, समाज का डर, असफलता की आशंका, ये सब तेरे भीतर से मिटने लगती है। प्रेम की अनुभूति। अब तेरा हृदय कठोर नहीं रहेगा। तू उस दिव्य प्रेम को अनुभव करेगा जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा के बहता है।
यही मेरा असली स्पर्श है। तेरा तेज बढ़ता है, तेरा चेहरा शांत हो जाता है, तेरी वाणी मधुर, तेरी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं। यह सब मेरे कृपा के लक्षण हैं। हे साधक, तू जान ले, जब मैं प्रसन्न होता हूं तो मैं केवल तेरे कर्म नहीं बदलता, मैं तुझे ही नया जन्म दे देता हूं। तू वहीं रहता है, पर अब संसार तुझे नए रूप में देखता है। तेरा हर निर्णय, तेरा हर शब्द, तेरा हर संकल्प अब मेरा प्रतिनिधित्व करता है। हे मेरे प्यारे आत्मन, अब मैं तुझे वह अंतिम वचन देने आया हूं जिसे सुनकर यदि तू अपनी आत्मा से स्वीकार कर ले तो यह सावन तुझ में परिवर्तन नहीं, पूर्ण रूपांतरण लेकर आएगा। तू जीवन में बहुत कुछ खोजता रहा, प्रेम, धन, सफलता, शांति, पर क्या तूने खुद को कभी खोजा? तेरी सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ एक है, तू खुद से दूर हो गया है। और इस सावन का उद्देश्य है तुझे फिर से तेरे अंदर ले जाना। मैं तुझसे कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहता, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहता, मैं तुझसे बस एक चीज चाहता हूं, सच्चाई। मेरे अंतिम वचन सुन, जो तू सोचता है वही बनता है। इस सावन में जो विचार तू अपने भीतर रखेगा वही विचार तेरे भाग्य को गढ़ेंगे। तू जो बोता है वही काटता है। इस सावन में हर कर्म ऐसे कर जैसे मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। तू जहां है वहीं से शुरुआत हो सकती है। तेरे पास जो है वो पर्याप्त है अपने जीवन को बदलने के लिए। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया जन्म है, और सावन तेरे लिए पुनर्जन्म का अवसर है। अगर तू पूरी श्रद्धा से एक बार भी कहे, महादेव अब मैं बदलना चाहता हूं, तो समझ ले ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे सहयोग में लग जाएंगी। इस सावन का चमत्कार तब घटेगा जब तू हर दिन उठते ही कहे, हे महादेव, मैं आज के दिन को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से तुम्हारी कृपा के योग्य बन सकूं। तू यह वचन 7 सोमवार तक कहता रहे, फिर देख तेरी हर बाधा पिघलेगी, तेरा हर भय मिटेगा और तू उस राह पर चल पड़ेगा जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। अब यह मत कहना कि तुझे मार्ग नहीं पता, तुझे सब बता दिया गया है। अब तू सिर्फ एक कार्य कर, इस वचन को जी, क्योंकि सावन में की गई एक सच्ची प्रार्थना वर्षों की तपस्या के समान होती है। तू सिर्फ चला चल, मैं साथ हूं। तू सिर्फ प्रयास कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तू सिर्फ मुझ पर विश्वास कर, फिर देख चमत्कार क्या होता है। ओम नमः शिवाय।